भाई साहब, यदि आप गर्मी के समय में टमाटर की फसल उगाना चाहते हैं और आप एक ऐसी वैरायटी की तलाश कर रहे हैं जो 35 से 40 डिग्री तापमान में भी जो उसका प्रोडक्शन है वह अच्छा देखने को मिले, जो फल की क्वालिटी है वह अच्छी देखने को मिले और प्रोडक्शन में कोई गिरावट देखने को ना मिले, तो आज की इस वीडियो पर हम एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो तपती धूप में भी 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी जो प्रोडक्शन है वह अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप रियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती संबंधित ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम समर सीजन में टमाटर की फसल उगाते हैं तो उसमें एक समस्या आती है कि जो पौधे हैं उसमें फूल और फल झड़ने की समस्या आती है। फूल अधिक टेम्परेचर होने के कारण सूख जाते हैं, जिससे फल नहीं लग पाते हैं, जिससे प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो फल है उसकी क्वालिटी भी मिस्टेक हो जाती है, जिस कारण जो मंडी में उसका रेट अच्छा देखने को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमको एक ऐसी वैरायटी की तलाश करनी है, एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जो अधिक टेम्परेचर पर भी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा दे, फल की क्वालिटी अच्छी हो, जो फल का छिकला है वह मोटा हो, जिस कारण धूप के संपर्क में आती है वह जल्दी से खराब ना हो। तो किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी बेस्ट है। इसमें अधिक तपन सहन करने की क्षमता है। 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी जो फूल है फल है वह अच्छी तरीके से सेट होते हैं, प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रति एकड़ बीज कितनी मात्रा पर लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि पौधे की बात करें तो बरसात के समय में हम 8000 पौधे लगाते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि आप ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। गर्मी में आपको, समर सीजन में आपको थोड़ी जो पौधे हैं उनको घना रखना है। 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पौधों का इस्तेमाल करना है। एक पैकेट में 3500 सीड्स निकलते हैं। यदि आपकी अच्छी तरीके से नर्सरी हो जाती है तो 3 से 4 पैकेट में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं फल की विशेषताएं के बारे में। इसका फल गोल हरे रंग का होता है, पकने पर लाल आकर्षित रंग का होता है। फल का औसत वजन लगभग 80 से 100 ग्राम होता है। यदि आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, फंगस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। यदि आप कोई भी फर्टिलाइज़र की कमी रख रहे हैं या फिर पोटाश सही समय पर नहीं दे रहे हैं, फास्फोरस नहीं दे रहे हैं, तो फल का वजन घट जाता है, फल की जो साइज़ है वह छोटी रह जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं प्रति एकड़ उत्पादन की। तो उत्पादन कई जो बातें हैं उन पर निर्भर करता है, जो हमने पहले बताया कि आपने उसको कैसे खाने को दिया है, कौन-सा आपने न्यूट्रिशन दिया है, उसको सही समय पर पूर्ति की है या फिर नहीं की है। तो आज यदि आप फंगस मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, तो आपको 25 से 30 मैट्रिक टन तक उत्पादन देखने को मिलता है। अब यदि मान के चलें गर्मी के समय में पर भी यदि 200 क्विंटल भी उत्पादन मिल जाता है और 10 के रेट से भी बिक जाता है, तो आपको 2 लाख का मुनाफ़ा हो सकता है। भाइयों, अब हम जानते हैं जो पैकेट 3500 बीज की कीमत कितनी पड़ जाती है। एक पैकेट की जो कीमत है वह पिछले वर्ष 850 रुपये थी, लेकिन हाल फिलहाल में इस वर्ष इसके रेट बढ़ चुके हैं। हमने अभी मंगवाया था जो लगभग 950 रुपये के समथिंग पड़ा था। आप अपने नज़दीकी दुकान पर संपर्क कर सकते हैं कि आपकी एरिया पर इस वैरायटी का क्या रेट चल रहा है। किसान भाइयों, यदि आपको सिजेंटा कंपनी के साहो वैरायटी के विषय में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।